तो व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर? जो लेखक है इसके पापा क्या करते थे? वो मेडिकल प्रोफेशनल थे, है ना। उनका व्यवसाय क्या था? मेडिसिन से, मेडिकल प्रोफेशनल. His father was a medical professional. ठीक है बेटा. Describe the campus where the writer's family lived. जहां पे लेखक तो आप क्या वर्णन करेंगे? आप बताएंगे कि वहां पे पेड़ पौधे, वृक्ष, ग्रास, ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स, बड़े बड़े आलीशान पेड़, और वहां पे गिलहरियां, तरह तरह के बर्ड्स, पक्षी और लंगूर थे. तो जब आप इस प्रश्न का जवाब देंगे तो आप ये सब अपने आंसर में बताएंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension of the wonders of world's creation. थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, पर इसमें वो सिर्फ यही कह रहा है कि शनिवार की दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत गंभीर रूप से प्रभावित किया, और मुझे पता चला कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है. ठीक है, तो वो क्या था छोटा सा इंसिडेंट? वो छोटा सा घटना क्या थी? It was just a few days into the puja vacation, and just like any other child, the holidays provided an opportunity for me to be engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. तो वो कहता है कि त्योहार के दिन थे और छुट्टियां थी, और मैं आराम से बैठ के किताब, इन दिनों में बैठ के बहुत सारी किताबें पढ़ता था. तो मैं गार्डन में बैठा किसी भी बच्चे की तरह अपना एक कहानी पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था. आफ्टर अ हार्टी लंच, मैंने पेट भर के जब खाना खाया, दोपहर को लंच किया, उसके बाद my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. तो अच्छे से पेट भर के लंच खाने के बाद मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहनें जाके दोपहर को सो गए और मैं स्टोरी बुक लेके बैठ गया, मैं एक कहानी पढ़ने लगा. The quiet afternoon presented a perfect backdrop for reading an adventure story. कहते बहुत अच्छा माहौल था, बहुत शांति, क्योंकि सब सो रहे थे, दोपहर में सब शांत था और मैं अच्छे से अपनी एक कहानी पढ़ रहा था. The silence was
occasionally broken by my family snoring and the intermittent chirping of those house sparrows, the harsh cawing of a crow. एक सेकेंड बेटा. ओके बेटा. तो बीच बीच में वो जो शांति थी वो कैसे भंग हो रही थी कि मुझे बीच बीच में मेरे परिवार के सदस्यों की खर्राटों की बीच बीच में आवाज आ रही थी, या बीच बीच में कोई चिड़िया के बोलने की आवाज आती थी. चर्प, चिड़िया के बोलने को क्या कहते हैं? चर्पिंग. तो या तो मुझे कभी किसी के खर्राटे की आवाज आए, या कभी कोई चिड़िया पीछे बोले, या कोई कौवा कां कां करे, या कोई चील उड़ती हुई. तो बहुत शांति से मैं पढ़ रहा था, पर बीच बीच में छोटे छोटे ये शोर हो रहे थे, लेकिन मैं अपना शांति से पढ़ता रहा और मैं पूरी तरह उस किताब में डूबा हुआ था. मिनट्स टिक बाय मतलब समय बीतता गया. आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक, कि मैं पूरी तरह उस किताब में डूबा हुआ था. बहुत ध्यान से मैं कहानी पढ़ रहा था, मेरा पूरा ध्यान उस किताब में था जो मैं पढ़ रहा था. तो ये क्वेश्चंस एक बार हम कर लेते हैं. एंग्रॉस्ड मतलब डूबा हुआ. जब तुम बहुत ध्यान से कुछ करते हो, तुम भूल जाते हो तुम्हारे आसपास कोई और भी है. ठीक है. एंग्रॉस्ड मतलब तल्लीन. अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब खुलना, पता चलना, परते खुलना. अनफोल्ड. ठीक है. न्यू डायमेंशन मतलब कोई नई चीज पता चलना, कोई नई खूबी पता चलना, या कोई नया फैक्ट पता चलना, कोई नवीन परिणाम पता चलना. हार्टी मतलब पेट भर के, संतुष्टि से. कभी कभी होता है ना, हम इतने अच्छे से खाना खाते हैं फिर हमसे हिला नहीं जाता, हमें लगता है आज तो खा के मजा आ गया. उसको कहते हैं हार्टी मील. हमने दिल भर के, पेट भर के जब हम खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं हार्टी मील, या हार्टी लंच, या हार्टी डिनर. और परिवार कैसे रिलैक्स करती थी लंच के बाद? सो के. तो पूरा परिवार खाने के बाद आराम करता था, सोता था, और जो हमारा ये ऑथर है जो हमारे लिए कहानी लिख रहा है, वो किताब पढ़ के, स्टोरी पढ़ के रिलैक्स करता था. इंटरमिटेंट मतलब फ्रीक्वेंट, कि थोड़ी थोड़ी देर में बार बार कुछ होना. ठीक है. श्रिल मतलब बहुत ही कानों में चुभने वाली आवाज. कई बार होता है ना, कोई सीटी मारता है, या कोई बहुत ही कानों में चुभने वाली आवाज. चील की आवाज बहुत कानों में चुभने वाली होती है, तो उसको कहते हैं श्रिल. जिसको सुन के अच्छा ना लगे, कान में इरिटेशन हो. ठीक है. कर्कश वाली आवाज. अच्छा. Suddenly, I saw a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक क्या हुआ, गली में कुत्तों की बहुत तेज तेज भौंकने की आवाज आई. I chose to ignore the commotion, thinking a pack of dogs might have cornered a hapless pig. Commotion मतलब confusion. तो ऐसे
बाहर से आवाज आई जैसे बहुत सारे कुत्ते तो बाहर से बहुत तेज आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कुत्तों ने कुछ कुत्ते बहुत तेज तेज भौंक रहे थे। तो इसने सोचा कि हो सकता है कुछ कुत्तों ने मिलके किसी बेचारे सुअर पे अटैक कर दिया हो और उसको घेर लिया हो और इसलिए वो लोग भौंक रहे हैं। तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो अपना किताब पढ़ता रहा। But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. लेकिन क्या हुआ, कुत्तों का भौंकना और भी तेज और भी खतरनाक होने लगा। और वहां पे पास में जो बहुत सारे कौवे बैठे थे, उन्होंने भी काएं काएं करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये सब जानवर कैसे ऐसे तेज तेज शोर मचा रहे हैं और खतरनाक तरीके से शोर मचा रहे हैं। I also heard the disturbance approaching closer. तो पहले तो उसको लगा कि ये शोर कहीं दूर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो शोर पास आने लगा। और पास आके क्या हुआ, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, कि अब मेरी जिज्ञासा पूरी तरह, मैं जिज्ञासु हो गया और मैंने किताब छोड़ी और मैं भाग के वरांदे में जाके देखा कि क्या हो रहा है। पहले तो किताब पढ़ रहा था कि छोड़ो, होने दो, मुझे नहीं जानना, मैं अपना आराम से पढ़ूंगा। लेकिन जब वो शोर पास आने लगा, इसको लगा मैं जाके देखता हूँ कि हो क्या रहा है। ये भाग के वरांदे में गया देखने की क्या हो रहा है। I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. और उसने देखा, उसने बहुत ही एक खतरनाक दृश्य उसकी नजरों के सामने आया। क्या हो रहा था, a male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. उसने देखा कि बहुत बड़ा सा खतरनाक लंगूर ने एक छोटा सा बच्चा, लंगूर का बच्चा अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और उसको इतनी बुरी तरह से वो काट रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसको मार देना चाहता है। मर्सीलेसली मतलब बिना दया भाव के, बहुत ही क्रूरता के साथ वो उसको, तो एक मेल लंगूर ने, मेल लंगूर, पुरुष लंगूर ने एक छोटा सा लंगूर का बच्चा लिया हुआ है और वो उसको दांतों से पूरी तरह काट रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको जान से मार देगा। The helpless mother of the baby and lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. तो ये जो पुरुष लंगूर था, ये लंबा चौड़ा तगड़ा था, तो बाकी लंगूर दूर से चुपचाप उसको देख रहे थे और उस बच्चे को कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और उस बेचारे छोटे से लंगूर की जो माँ थी, वो भी बाकी लोगों के साथ अलग खड़े, बाकी लंगूरों के साथ दूर खड़े होके देख रही थी। I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male member does not usually allow another baby male or adult to survive within its group. तो कहते हैं मुझे ध्यान आया कि कुछ जानवरों में एक ऐसा रूल होता है कि अगर उस ग्रुप में कोई दूसरा पुरुष लंगूर पैदा होता है तो वो उसको मार देता है, उसको लगता है कि नहीं तो ये बड़ा हो एक बार दोबारा प्ले करती हूँ।
तो इस प्रथा की वजह से वो जो पुरुष लंगूर था वो शायद उस बच्चे को जान से मार रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का कि कौन सी क्रूर प्रथा जानवरों में, जो ग्रुप्स में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं, उन जानवरों में ऐसी कौन सी दुष्ट प्रथा है। वह दुष्ट प्रथा यही है जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका यही जवाब है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक प्रथा है जानवरों की दुनिया में। ओके, without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. Hurl मतलब फेंकना, उठा के फेंकना, उसको कहते हैं hurled। तो राइटर ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और लंगूर की तरफ पूरी ताकत से फेंका। स्टाउट मतलब उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, एक कड़क लकड़ी, एक मोटी सी लकड़ी, जो जिससे वो अगर लंगूर उसके पास आता है तो वो उसको मार सकता है, अपने आप को बचा सकता है। मरॉडिंग मतलब इस पे खून सवार हो, जो मरने मारने पे तुला हो, गुस्से में अंधा, गुस्से से पागल, आंखों में खून और बहुत बहुत गुस्से में। तो लेकिन लंगूर को का ध्यान ही नहीं गया कि किसी ने उसकी तरफ पत्थर वत्थर कुछ फेंका है। लंगूर was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. Assault मतलब अटैक करना। उसने अपनी तरफ से हल्ला किया, उसकी तरफ पत्थर फेंका, लेकिन लंगूर का कोई ध्यान नहीं गया। But then I started throwing more stones. The dog in their part raged their pitch of cry. तो कहते मैंने क्या किया, मैंने और पत्थर उठाए, खूब पत्थर मैंने उसकी तरफ फेंकने शुरू किए, और कुत्तों ने क्या किया, कुत्तों ने अपना शोर बढ़ा दिया। तो कुत्ते और तेज तेज भौंकने लगे और इस बच्चे ने खूब सारे पत्थर लंगूर के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए ताकि वो लंगूर उस बच्चे को छोड़ दे। The changed circumstances and unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. तो लंगूर को समझ नहीं आया कि लंगूर तो मुझे कभी अटैक करेंगे नहीं, कोई और तो मेरे पे हमला कर नहीं सकता, ये कहां से हमला हो गया मेरे ऊपर अचानक। और उस वजह से उसने एकदम से बच्चे को गिरा दिया। सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक मतलब किसी ऐसी जगह से हमला जहां उसको हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक अनपेक्षित हल्ला हुआ, और कहीं से उसके ऊपर पत्थर आने लगे। तो उस वजह से लंगूर ने क्या किया, उस बच्चे को गिरा दिया, और वो स्लोपिंग मतलब ढलान, वो ढलान वाली रूफ से, छत से गिर के नीचे
वरांदे में आ गिरा। और वरांदे में ये बच्चा बैठा था, बुक पढ़ रहा था, अपनी किताब पढ़ रहा था। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड। और वो ऐसे जमीन पे आके गिर गया और वो हिल ही नहीं रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो मर चुका है। As its body started to slide down, the excitement of the dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. तो जैसे वो छत से नीचे गिरने लगा तो कुत्ते और बहुत तेज से शोर मचाने लगा। उनको लगा कि आज तो हमें अच्छा शिकार मिलेगा और हम पेट भर के खाएंगे। तो लंगूर, बड़े लंगूर ने, पुरुष लंगूर ने उसको गिरा दिया। तो फिर कुत्ते उसको, जो ग्रुप में थे, जो कुत्तों का झुंड था, वो खुश होने लगे कि अब आज हमें इस शिकार को मार के खाएंगे, आज तो हमारे खाने का इंतजाम हो गया। Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tilted roof. तो छत पे गिरने से पहले इस बच्चे ने क्या किया, उसकी लंगूर के बच्चे की पूंछ पकड़ ली ताकि वो नीचे ना गिरे, और वो डंडे से कुत्तों को दूर करता रहा कि वो उसके पास ना आए, और उसने उस बच्चे को गिरने से बचा लिया। The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. तो उसने देखा कि बच्चा तो ऐसे निर्जीव पड़ा है जैसे उसमें जान ही नहीं है, और फिर उसने देखा वो वाकई एक पुरुष लंगूर था, और शायद इसीलिए वो बड़ा पुरुष लंगूर उसको, उसकी हत्या करना चाहता था, उसको मारना चाहता था। तो उसने देखा कि ये नर बेबी है, ये नर लंगूर है, इसीलिए वो पुरुष लंगूर इसको मार रहा था। ठीक है। By this time, my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. तो meanwhile जब ये सब चल रहा था तो अंदर उसके माँ बाप को और उसकी बहनों को शोर सुनाई दिया और वो लोग बाहर आ गए, और बाहर आके उन्होंने देखा कि अच्छा ये लंगूर का बच्चा है और इसको ये बचाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ पड़ोसी भी वहां पे आ गए क्योंकि शोर तो मचा ही रखा था, कुत्तों ने भी, लंगूरों ने भी, पक्षियों ने भी, तो खूब शोर मच रहा था। तो कुछ पड़ोसी भी उठ गए और इस बच्चे के माँ बाप और बहनें भी उठ के बाहर आ गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. तो जो मुर्गी, जहाँ पे मुर्गी को रखते हैं ना, कुछ लोग जो मुर्गी पालते हैं, जहाँ मुर्गियों को रखते हैं उसको कहते हैं पोल्ट्री कूप। तो वहां पे अंदर ले गए इसको, वहां पे लिटाया। His body was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the wounds. तो उन्होंने देखा कि बहुत गहरे, बहुत तेज गहरे दांत उसने गड़ाए हुए हैं और उसको छीला हुआ है पूरी तरह बच्चे को, और खून निकल रहा है उसके घाव से। और वो बच्चा अभी भी नहीं हिला, वो बिल्कुल निर्जीव पड़ा था, मोशनलेस, बिना हिले डुले। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. तो हमने शुरू में पढ़ा था कि इसके पापा एक वैद्य की व्यवसाय से थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की कि उसका खून निकलना बंद हो जाए, उसके घावों को साफ किया और फिर ऊपर से पट्टी की ताकि उसको खून बहना बंद हो जाए। I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breath was shallow. जिसने देखा कि शुक्र है बच्चे की सांस चल रही है, हालांकि वो बहुत मुश्किल से छोटे छोटे सांस ले रहा है, लेकिन उसकी सांस चल रही है, वो जिंदा है, वो कम से कम मरा नहीं है।
ठीक है, तो इस बच्चे ने उस बेबी लंगूर को बचा लिया, पहले लंगूर के मारने से और फिर दूसरा अपने पिताजी के साथ उसकी मर्रम पट्टी करने से. Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. तो पट्टी करने के बाद उसके मुंह पे खूब सारा ठंडा पानी डाला तो वो थोड़ा सा हिला और कमजोर सा धीरे से उठ के बैठ गया. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वो घबरा रहा था बहुत बुरी तरह और कांप रहा था. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, like a human child would after experiencing trauma. तो कहता है वो फिर उठा और छोटी छोटी उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए और वो एक बच्चे की तरह रोने लगा. I offered him a peeled banana, which he accepted with an unsteady hand and began taking hesitant bites. तो जब उसने उसको लंगूर को केला दिया तो उसने केला हिलते हुए हाथ से केला ले लिया और छोटे छोटे बाइट खाने शुरू कर दिए. छोटे छोटे बाइट क्यों? क्योंकि वो अभी भी सदमे में था. ठीक है, तो अब ये बेबी लंगूर बच गया. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. कहता है मेरा ध्यान तो उस बच्चे छोटे लंगूर को बचाने में लगा हुआ था और फिर मेरा एकदम से ध्यान गया कि कोई मुझे देख रहा है. और जब उसने पलट के देखा तो उस बच्चे की माँ उनकी रसोई की छत पे बैठी देख रही थी कि क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या कर रहे हैं. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. लेकिन उस मादा लंगूर ने देखा था कि इस बच्चे ने उस बेबी लंगूर को मरने से बचाया, तो इसलिए उसको विश्वास था कि ये मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएंगे. तो वो चुपचाप वहां बैठी देख रही थी. ठीक है, तो meanwhile the baby sensed the presence of the mother and started to sob and cry a little louder. लेकिन बच्चे ने क्या किया? हमारे इंसानों के बच्चों के साथ भी होता है, जैसे उसने माँ को देखा उसने और तेज तेज रोना शुरू कर दिया. दहाड़े मार मार के उसने रोना शुरू कर दिया. तो फिर ये जो हमारा राइटर है ये दरवाजे से हट गया ताकि माँ अपने बच्चे को आके ले जाए. Immediately, the mother ascended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. तो फिर जैसे ही ये बच्चा वहां से हटा, वो उस छोटे लंगूर की माँ वहां पे आई और उसको अपनी बाहों में उठा लिया. She gave the baby a thorough inspection to check his injuries and then cuddled him tightly to her bosom. तो उसने क्या किया? पहले उठा के उसको चारों तरफ से देखा कि कितनी चोट लगी है इसको, ये कैसा है, इसको कहाँ कहाँ नरम पट्टी की है, कितना घायल है. और फिर उसके बाद उसने कस के उसको अपनी छाती से लगा लिया. देखे ना बंदर अपने बच्चों को कैसे रखते हैं, वैसे ही उसने बहुत कस के अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया. The baby found great solace in the caring arms. बच्चा भी शांत हो गया माँ की बाहों में आके. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. और थोड़ी देर वो माँ ऐसे ही उसको पकड़ के बैठी रही. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby from further assault. तो
राइटर को ये लगता है कि वो ये सोच रही थी कि मैं इसको दोबारा कैसे बचाऊं कि इसको कोई अटैक ना करे, इस पे कोई किसी तरह का दोबारा कोई इसको चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे, ये राइटर को लग रहा है। ठीक है। For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget the look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion and the sentiment and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. कहता है उसने मेरी तरफ देखा और मैं वो कभी नहीं भूल सकता, वो मेरे को आज भी याद है कैसे उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और मुझे आंखों से धन्यवाद किया। जब जानवर हमारी तरफ देखता है हमें लगता है कि हमें अटैक करेगा, हमें हानि पहुंचाएगा, लेकिन उसने बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे धन्यवाद कह रही है और मैं भी बहुत भावुक हो गया क्योंकि वो एक माँ थी जो अपने घायल बच्चे को लेके बैठी हुई थी। और कोई जानवर की माँ है या इंसान की माँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ तो माँ ही है। हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा है। तो कहता है वो दृश्य मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। Then in a flash, she jumped with her baby, clinging to her belly, and reached for our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite of the place of the violent encounter. तो उसने क्या किया, एकदम से झटके से बच्चे को उठाया, छत पे गई और पहले उसने चारों तरफ देखा कि आसपास वो जो दुष्ट लंगूर है, पुरुष लंगूर है, वो तो नहीं है, नहीं तो वो दोबारा मेरे बच्चे को चोट पहुंचाएगा। और फिर जिस तरफ वो पुरुष लंगूर था उसने, और जहां ये हादसा हुआ था उससे दूसरी डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट उल्टी तरफ वो अपने बच्चे को लेके तुरंत गायब हो गई। The brief meeting with the mother and the baby, the brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that the interspecies communication and mutual trust is indeed a reality. Strike the right chord and relationship hums into action. तो वो ये कहता है कि मुझे इस चीज का विश्वास हो गया कि जानवरों को हमारे ऊपर और हमें जानवरों के ऊपर एक म्यूचुअल ट्रस्ट बन सकता है अगर हम एक दूसरे का विश्वास जीते, तो ये विश्वास पॉसिबल है। तो कहता है मदर लंगूर से मैंने ये सीखा कि सिर्फ खाना ही इंसान और जानवर के बीच एक वो नहीं है, लेकिन हमारे बीच ट्रस्ट, कंपैशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका मान रखना। तो हमें लगता है कि जानवर नहीं समझते हैं, लेकिन जानवर सब कुछ समझते हैं। उनमें भी वही करुणा भाव होता है जो इंसानों में होता है और वही विश्वास, एक दूसरे का विश्वास जीतने वाली बात है। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old. तो तब ये बच्चा था, 55 साल पुरानी कहानी है, आज ये बच्चा 70 साल का हो गया है। But I still fondly remember that encounter of a special kind. कहते 55 साल गुजर चुके हैं लेकिन मुझे आज भी
वो उस मदर लंगूर के साथ मुझे अपने ये इंटरैक्शन याद है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे दूं पहले। आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन 4 जो आपकी बुक में है, इसमें कहानी में से सेंटेंसेस डाले हुए हैं और आपको क्या करना है, उनको जिस ऑर्डर में वो कहानी में हुआ है, जो सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले राइटर बैठ के स्टोरी पढ़ रहा था तो ये 1 हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो 2 होगा, उसके बाद क्या हुआ वो 3 होगा, और कहाँ पे स्टोरी खत्म हुई वो 13 होगा। तो इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। ये क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है बेटा, आप लिख लीजिएगा, आप घर जाके इसको करेंगे। ठीक है, हम क्लास में आते हैं। अच्छा, state whether you agree or disagree with the following statements. अगर आप इससे अग्री करते हैं तो आप थम्स अप करेंगे, आप डिसएग्री करते हैं तो थम्स डाउन करेंगे, और आपको लगता है पता नहीं तो आप स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप अग्री और डिसएग्री करेंगे। पहला क्वेश्चन, द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग वाज रिच इन नेचर्स बाउंटी। सवाल समझ में आ गया? ठीक है, सहमत ऐसे करेंगे, सहमत नहीं ऐसे करेंगे, और पता नहीं ऐसे करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि कंपाउंड में जहां पे लेखक रहता था वहां पे बहुत हरा भरा था। बताओ, हाँ, ना, पता नहीं। हाथ ऊपर रखिए, इतनी जल्दी नीचे करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा वहां पे पेड़ थे, पौधे थे, फूल पत्तियां थी, पक्षी थे, लंगूर थे, तो हर तरह का वहां पे नेचर। हाँ, holidays provide us an opportunity to read various magazines and story books. जब छुट्टियां होती हैं हमारे पास समय होता है और मौका होता है खूब सारी किताबें पढ़ने का। छुट्टियों में हमारे पास किताबें, कहानियां पढ़ने का बहुत समय होता है। हाँ, ना, या पता नहीं। छुट्टियों में हमारे पास किताबें पढ़ने का टाइम होता है या नहीं? होता है। रोज तो हम स्कूल आते हैं, लेट आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, समय निकल जाता है, लेकिन छुट्टियों में हमारे पास पढ़ने का बहुत समय होता है। हम चाहे तो खूब सारी किताबें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन है, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर।
जो नरेटर है उसने बहुत बड़ी गलती की उस बच्चे को, छोटे लंगूर को बचाकर। क्या छोटे लंगूर को बचाना गलती था? नहीं। तो ये आप डिसएग्री करते हैं इससे कि उसका बचाना, उस बच्चे को बचाना गलती नहीं था, वो एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा कर्म था, एक्शन था, कृति थी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस, जानवर अपने भावों को नहीं दर्शा पाते। एग्री नहीं कर पाते, डिसएग्री कर पाते हैं, या पता नहीं? डिसएग्री। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर हम ध्यान से देखें तो जानवर भी अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, the narrator was 55 years old when this incident occurred. जब ये वाकयात हुआ, नरेटर 55 साल का था। Agree, disagree, don't know. Agree, disagree, don't know. Don't know. अच्छा, डोंट नो, कोई बात नहीं। हम वापस जाते हैं कहानी पे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 55 years have passed since that day. I am now 70 years old. कह रहा है ये कहानी 55 साल पुरानी है और आज मैं 70 साल का हूँ। तो मैं दोबारा पूछती हूँ, तो वो जब ये वाकया हुआ, अगर ये बात 55 साल पुरानी है, तो जो राइटर है वो 55 साल का था जब ये हुई? 55 साल का था या 15 साल का था? अगर कहानी 55 साल पुरानी है और आज वो 70 साल का है, तो ये कहानी कितनी पुरानी, वो कितने साल का था तब? हिसाब लगा के बताइए। 15। वेरी गुड। तो ये इससे आप डिसएग्री करते हैं, वो 55 साल का नहीं था। ध्यान है, वो बच्चा था, वो कहानी पढ़ रहा था, तो वो 55 साल का नहीं हो सकता। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। बेटा ये इमोटिकॉन से मत खेलो, चलो आगे चलते हैं। मैच द फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए टू देयर मीनिंग्स इन ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप बी में उसका अर्थ दिया हुआ है। इन्हें हमें मैच करना है। चलो इस साथ में करते हैं। टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, to be an integral part of something, to be engrossed in, किसी चीज में डूबे हुए रहना, to be completely occupied in something। ठीक है? to take notice of, कोल्डा आश्रम स्कूल प्लीज इमोटिकॉन्स मत दबाइए। हाँ, कोडा आश्रम स्कूल प्लीज इमोटिकॉन्स नहीं दबाओ, ये खेलने की चीज नहीं है, फिर मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। अच्छा, आप सवालों पे ध्यान दीजिए ताकि आप आंसर्स नोट कर सकें। टू फिगर आउट, किसी चीज को समझना,
To figure out means to solve a problem. To ponder over, किसी चीज के बारे में सीरियसली विचार करना. To be overwhelmed by, किसी चीज से बहुत इमोशनली इम्पैक्ट होना, किसी चीज से बहुत ही भावुक तरीके से हमारे ऊपर असर छोड़े, उसको हम कहते हैं टू बी ओवरवेल्म्ड बाय. इन अ फ्लैश मतलब बहुत जल्दी, वेरी क्विकली. एंड फाइनली टू फाइंड सोलेस मीन्स किसी चीज में कंफर्ट ढूंढना, जहां हमें शांति खुशी मिलती हो, उसको कहते हैं टू फाइंड सोलेस. तो आज आपको एक होमवर्क मैं दे चुकी हूं, वो आपका ये क्वेश्चन 4 है. और दूसरा होमवर्क है आपका, हमने आज एक कहानी पढ़ी, स्टोरी ऑफ एम्पैथी एंड काइंडनेस. ठीक है, हमने आज पढ़ी है. तो आज आप घर जाके लिखेंगे कि व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम योर स्कूल. 5 से 6 लाइन में आप इसका जवाब लिखेंगे कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं और आपको एक छोटा सा पक्षी मिलता है जिसको चोट लगी हुई है और वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे. ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है, ये लिखना है आपको, और ये जो सेंटेंसेस हैं इनको ऑर्डर में लगाना है. ठीक है बेटा, ये दोनों आपका होमवर्क है. हम जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं उनको रिवाइज करिएगा और कहानी एक बार दोबारा पढ़िएगा. यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है साइड में, और सारा हमने पूरी कहानी हमने डिस्कस की है, साथ में पढ़ी है. आप घर जाके ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं और पॉज कर करके बीच बीच में रोक के आप अपने नोट्स लिख सकते हैं. आप साथ साथ पढ़ सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपनी रीडिंग के लिए और अपनी समझ के लिए. और ये चीज याद रखो, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे. तो लिखना सीखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, आप पढ़ के लिखना नहीं सीख सकते. ठीक है बेटा, स्पेलिंग के लिए, ग्रामर के लिए, पंक्चुएशन के लिए आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो मुझे उम्मीद है आप घर जाके इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और लिख के याद करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू बेटा, बाय बाय. बाय बाय. बाय बेटा.